साईं की बात। बच्चे, बस तुम्हें इतना ही करना है मेरे बच्चे, और तुम्हारी सफलता पक्की है। हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, बस तुम्हें इतना ही करना है और तुम्हारी सफलता पक्की है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारी है। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा मेरे बच्चे। जो भी तुम सोच रहे हो ना, जो भी कुछ, वो सब बनना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चले हो ना, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने कभी भी ना हार नहीं मानी, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम कहते हो ना कि साईं मुझे कभी न्याय नहीं मिला, सारा दुख मेरी ही झोली में क्यों आ गया। तो सुनो मेरी बात को, तुम अगर मेरी भक्ति भी कर रहे हो ना, तो वो मेरी मर्जी से कर रहे हो। तुम जानते हो कि हर कोई ना मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, कोई मेरा नाम जाप नहीं कर सकता, हर किसी तक मेरा नाम नहीं पहुंचता। अगर तुम तक पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब तुम सौभाग्यशाली हो कि मेरा नाम तुम तक पहुंच रहा है। तुम मेरी संतान हो, और इस जन्म में नहीं, हर जन्म से तुम मेरी संतान रहे हो और आगे भी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने चरणों से कहीं और दूर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है मेरे बच्चे। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुमने हर बार माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा को पूजा है तुमने, उनके रूप में भी मैं तुम्हारे साथ ही था। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम पहले माँ दुर्गा की पूजा करते थे, जब तुम माँ काली की पूजा करते थे, और उसके बाद से माँ ने तुम्हें मेरा रास्ता दिखाया, और तब से तुम मेरी शरण में आ गए। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें संभालूं, और तुम्हें संभालने का पूरा पूरा हक है मेरे पास। जो तुम मेरे प्रेम का मोल लगाते हो ना, मेरे प्रेम का ना कोई मोल नहीं मेरे बच्चे। और तुम कहते हो ना कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, तो क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे प्रेम से बड़ी तुम्हारी समस्या हो सकती है क्या? बोलो, क्या मैं तुम्हारी समस्या को हटा नहीं सकता? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? बताओ मुझे, क्या इतनी बड़ी तुम्हारी समस्या हो गई कि तुम्हारे बाबा से बड़ी हो गई? हाँ, बोलो, नहीं ना? अगर नहीं तो भरोसा करो, विश्वास करो। और तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रहा हूँ, आगे के लिए, तुम्हारे आगे भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच लिया है मैंने तुम्हारे लिए। और मैं तुम्हारी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। जैसे तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहते ना, जैसे तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, उसी तरीके से मैं भी तुम्हारी आंखों में आंसू या तकलीफ़ नहीं देख सकता। तुम जानते हो, जब एक बच्चा कीचड़ में खेलता है ना, तो उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए ना मैं अपने उस बच्चे की रक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज वो कीचड़ में खेल रहा है, लेकिन मैं उसे बचाता भी हूँ, क्योंकि जब ठंड होती है ना, तो मेरे बच्चे को मैं बचाता हूँ। वो अलग बात है कि उसे कीचड़ में ठंड लग जाती है, वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है ना, उसे डांटती है, मारती है, पीटती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चे के लिए वो सही नहीं है। लेकिन वो बच्चा रोता है जिद में आकर, बचपने में आकर, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, उसे पता ही नहीं है, और वो जिद करता है। उसे यही नहीं पता होता कि वो किस गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, और वो बीमार पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ है ना, मुझे जब पता है कि तुम गलत रास्ते की तरफ हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि एक माँ की तरह मैं भी तुम्हें वहाँ से हटाऊं। जिन लोगों के साथ तुम हो, जहाँ से तुम्हें गंदी ऊर्जा मिल रही है, वहाँ से मैं तुम्हें हटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिस कीचड़ में खेल खेल रहे हो ना, जिस दुनिया में तुम हो ना, वो सब कुछ अच्छा नहीं है। उसके अलावा ना तुम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हो जो सही नहीं होता, और मुझे वहाँ से तुम्हें हटाना ही पड़ता है, कभी सख्ती से, तो कभी डांट कर, तो कभी कैसे, तो कभी कैसे, तुम्हें समझाने के लिए। और मैं तुम्हें उस लायक बनाना चाहता हूँ कि तुम दुनिया का कल्याण कर सको। पता है तुम्हें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर दुख आता है ना, तो तुम उस दुख को समझते हो, और जब तुम दुख को समझते हो ना, तो तुम इस दुनिया के दुख को भी समझोगे, यहाँ के लोगों के दुख को भी समझोगे। जिसने कभी दुख महसूस ही नहीं किया, जिसने कभी दुख एहसास ही नहीं किया, उसे क्या ही दुख होगा, किसी का क्या ही दुख होगा उसे। जो दुख का एहसास कर पाता है ना, वही दूसरों के दुखों को समझ सकता है। और इसलिए तुम दुनिया का कल्याण करने यहाँ पर आए हो,
और मैं तुम्हारे माध्यम से ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को संवारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें निखारना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और इस ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल कर ना हकीकत में आओ। और इस हकीकत में ना मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, सब कुछ। और ना तुम जो बीमार रहकर अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते ना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए रोते हो, और मुझे गुस्सा तब आता है कि ऐसे लोगों के लिए तुम रोते हो जो तुम्हारे अपने ही नहीं हैं, जो तुम्हारे बारे में अच्छा ही नहीं समझते। तो वहाँ ज़रूरी है कि तुम्हें वहाँ मैं असली चेहरे दिखाऊं, असलियत दिखाऊं, वहाँ बहुत ज़रूरी है। और दिखाता भी हूँ, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें मानना होगा। ऐसे लोगों के लिए तुम्हें रोना छोड़ना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आई, जितनी भी परीक्षा आई ना, वो उतनी ही थी जितनी कि तुम बर्दाश्त कर सको, जितनी तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि मैं जानता था तुम इससे ज़्यादा झेल नहीं पाओगे, तुम इससे ज़्यादा कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी ही परेशानियाँ दी थी, इतनी ही परीक्षा थी तुम्हारी, और इतनी ही तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ थी जिससे तुम बाहर निकल पाए हो। क्योंकि ज़रूरी था मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें गंदगी से बचाना था, और इस गंदगी से बचाने के लिए ना मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम्हें परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें चीज़ें करवानी पड़ती हैं, तुम्हें समझाना पड़ता है, हर तरीके से समझाना पड़ता है मुझे। और तुम सड़क पर पड़े हुए कोई पत्थर नहीं कि तुम इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी के पैरों के नीचे रुंध रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो वो मेरा अनमोल हीरा हो जो ना बहुत कीमती है, जिसे पाने के लिए ना लोग तड़पते हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, तब जाकर तुम जैसा इंसान उनके जीवन में आता है। और तुम मेरा वो नायाब हीरा हो, वो बच्चा हो मेरा, मेरी संतान हो तुम। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ मैं? तुम कभी कभी गुस्से में आकर कहते हो ना कि बाबा छोड़ दो मुझे, मैं देख लूँगा अपना। तो कैसे देख लोगे तुम अपना? मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम नहीं देखोगे, सब कुछ मैं देखूँगा तुम्हारा। और सुनो, जहाँ तुम्हारा अपमान होता है ना, जहाँ तुम्हारी बेइज्जती होती है ना, वहाँ रहना, वहाँ रुकना बेकार है मेरे बच्चे। क्योंकि जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो ना, वहाँ रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। कब तक तुम मानसिक तनाव देते रहोगे अपने आप को? कब तक अपने आप को परेशान करते रहोगे? इससे अच्छा है कि एक तरफ हो जाओ और एक तरफ होकर अपनी ज़िंदगी को देखो। तुम किसी पर निर्भर मत रहो। और तुम्हें डर लगता है दूर से देखकर कि तुम दूसरों पर निर्भर हो और अपने ऊपर निर्भर कैसे रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम उस चुनौती में जाओगे ना, जब तुम वो सब चीज़ें करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा होगा कि तुम सब कुछ कर जाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। तुम्हारे अंदर शक्तियाँ भी है, हिम्मत भी है, और तुम सब कुछ कर भी सकते हो। ये मैं तुमसे कहता हूँ, और इससे अच्छा कर सकते हो। विश्वास मानो मेरा। और सुनो, तुमने अगर किसी को पैसे दिए हैं ना, संभालने के लिए, रखने के लिए, कैसे भी, चाहे वो तुम्हारा कितना भी विश्वास पात्र इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उससे पैसे अपने ले लो और अपने कहीं और जगह निवेश करो जो तुम्हारे ही पास रहे। क्योंकि हर किसी पर पैसों को लेकर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि हर कोई ना तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं होता। हर किसी के मन में मैल होती है, और पैसों को देख के तो हर किसी के मन में लालच उत्पन्न हो ही जाता है। तो पहले तो अपने पैसों को वापस ले लो। एक तो तुम्हारे पैसों का नुकसान होगा कि शायद तुम्हें कमज़ोर देखकर वो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करे ना करे, और दूसरा, तुम अपने रिश्ते से भी हाथ धो बैठोगे। तो वो रिश्ता जो तुम्हारा अपना है, जिस रिश्ते को तुम अपना मानते हो ना, पैसों को बीच में लाकर तुम उस रिश्ते को भी खो दोगे। तो वो सब मत करो। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पैसों को खुद संभालना सीखो। और कब संभालना सीखोगे? कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? अपने आप को पहचानो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और तुम सब कुछ कर भी रहे हो। तो जब सब कुछ कर भी रहे हो तो फिर करो ना, पूरी तरीके से करो। तुम्हारे अंदर हिम्मत भी आएगी, तुम्हारे अंदर ताकत भी आएगी। और तुम्हें जो चक्कर आते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि तुम ढंग से खाना पीना नहीं खाते, और तुम सोचते बहुत हो। सोचना बंद करो और खाना पीना शुरू करो। अच्छे से अच्छा खाना खाओ, स्वादिष्ट नहीं, पौष्टिक आहार खाओ। फिर देखना तुम्हारे चक्कर भाग जाएंगे बहुत जल्दी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।